प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की ओर से तुलसी भवन में वार्ता नामक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। मुख्य वक्ता के रूप में सांसद विद्युत वरण महतो यहां उपस्थित थे। सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय रांची की ओर से आयोजित कार्यक्रम वार्ता के मुख्य अतिथि के रूप में सांसद विद्युत वरण महतो उपस्थित थे। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग रांची की ओर से कई पदाधिकारी उपस्थित थे। साथ ही साथ जीपीआरओ संजय कुमार, डीआरडीए की डायरेक्टर रंजना मिश्रा समेत अन्य पदाधिकारी उपस्थित होकर केंद्र सरकार की योजनाओं के विषय में जानकारी हासिल की। इन योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंचाने के लिए मीडिया की भूमिका विषय पर भी यहां चर्चा की गई। केंद्र प्रायोजित योजनाओं को मीडिया के समक्ष रखने के लिए एक पीआईबी की तरफ से ये कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें माननीय सांसद महोदय ने केंद्र प्रायोजित बहुत सारी योजनाओं के बारे में बताया, हम लोगों ने भी बताया और मीडिया से एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए आग्रह किया गया कि जो केंद्र की महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं जो आम जन तक जाना चाहिए, उसमें उनकी चौथा स्तंभ में मीडिया, उनकी भी बहुत बड़ी भूमिका है कि लोग अवेयर हो सकें। सरकार अपने स्तर से तो अवेयर कर ही रही है, लेकिन मीडिया भी अवेयर करे और पत्रकारों से अंतःक्रिया की गई, इंटरेक्शन किया गया कि उनको कहाँ दिक्कत आ रही है, उनकी समस्या भी सुनी गई है। यही एक हल्का सा कार्यक्रम था। यह झारखंड में 5वां जिला था जहां पर इस टाइप से कार्यक्रम किया गया। बीती रात साक्षी आई हॉस्पिटल के पास एक ट्रक ने बाइक सवार को रौंद दिया। घटनास्थल पर ही बाइक सवार की मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने भाजपा के समर्थन में मंगलवार को साक्षी थाने पर जमकर बवाल किया। बीती रात साक्षी आई हॉस्पिटल के पास एक तेज रफ्तार ट्रक ने कुमरुम बस्ती निवासी 26 वर्षीय बंची गोप को अपनी चपेट में ले लिया। घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। ट्रक को छोड़कर चालक फरार हो गया। घटना के विरोध में भाजपा के समर्थन में मृतक के परिजन और बस्तीवासी साक्षी थाने में मुआवजे की मांग को लेकर जमकर विरोध किया। प्रदर्शनकारी 10 लाख मुआवजा की मांग पर अड़े थे। मृतक का 2 बच्चा है, उसकी पत्नी फिलहाल गर्भवती भी है। बच्चों के भविष्य का ख्याल करते हुए मुआवजे की मांग की जा रही है। में मानगो के बिग बाजार के पीछे गणेश टोला के रहने वाले बंटी नाम का युवक अपने बहन को लेकर डॉक्टर के पास जा रहे थे, तो करीब साक्षी आई हॉस्पिटल के पास एक ट्रक से उसके कुचलकर एक निर्मम मौत हो गई है। तो हम लोग उसी के भारतीय जनता पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल आए हैं थाना में, उसे थाना प्रभारी से गाड़ी मालिक को बुलाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। जो सरकारी राशि है उस एसडीओ साहब से वार्ता हुई है। बात के बाद एसडीओ साहब सरकारी राशि जो भी होती है वो देंगे और उसके बाद हम लोग गाड़ी मालिक का इंतजार कर रहे हैं, वो आएंगे। और हम लोग का मांग है कि कम से कम पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपए की राशि का मुआवजा गाड़ी मालिक के द्वारा दिया जाए। और मानवता के नाते जो भी हम लोग आपस में दिए जो एक इकट्ठा करके उसके परिवार, चूँकि वो बहुत ही गरीब परिवार से है, उसके 2 छोटे छोटे बच्चे भी हैं। मिनी बस स्टैंड के पास एक पल्सर और ट्रक में टक्कर हुआ, जिससे एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है और मृतक के परिजन मुआवजे की बात करते हैं। सरकारी प्रावधान के तहत उन्हें मुआवजा दिलाया जाएगा। इंश्योरेंस का जो बात होगा उन्हें किया जाएगा, बाकी विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। कुछ लोग सहानुभूति के लिए आए हैं, मैं उनको धन्यवाद देता हूं और इस प्रकार की सहानुभूति करें। साथ ही साथ प्रशासन का जो या सरकारी प्रावधान है उनको भी ध्यान में रखें। साक्षी बाजार में मंगला हाट दुकानदारों के रवैये को देखते हुए आज प्रशासन ने बाजार में धारा 144 लागू कर दिया। वहीं पुलिस प्रशासन भी काफी सतर्क रही। मंगला हाट दुकानदार दुकान लगाने की जिद पर अड़े थे। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने साक्षी बाजार में धारा 144 लगा दिया था। वहीं पुलिस भी काफी मुस्तैद थी। किसी के द्वारा दुकान लगाने की स्थिति में उसे तुरंत गिरफ्तार करने का आदेश भी दिया गया था। इस संबंध में ट्रैफिक डीएसपी ने हमें जानकारी दी। आज यहाँ पर मंगला हाट लगाने के लिए कुछ लोग अल्टीमेटम दिया था, इसी के लेकर के हम लोग यहाँ पर लाइन ऑर्डर ड्यूटी में है। स्थिति नियंत्रित है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। किस तरह की तैयारी की गई है? मंगला हाट अभी प्रशासन का आदेश, जिला प्रशासन का आदेश नहीं है, यहाँ लगने नहीं देना है, इसी के लिए हम लोग यहाँ पर हैं।